ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा और आपके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा और आपके अव्यक्त रूप से अवतरण के लिए निमित्त हमारी दादी गुलजार जी, हृदय मोहिनी दादी, मन में याद करके और सबकी आशीर्वाद लेकर आज भारत के कोने कोने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हजारों सेवा केंद्र, उनमें भी विशेष निमित्त मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, जोन इंचार्जेस, सब जोन इंचार्जेस, सीनियर सिस्टर्स, टीचर्स और साथ में सेवा में बाबा के राइट हैंड सीनियर भाई और बहनें तथा भारत में 6 से 8 हज़ार सेंटर्स जो हैं, सभी पर जाकर लाभ लेने वाले लाखों की संख्या में ईश्वरीय परिवार के सदस्य, वो भाई बहनें जो कमल पुष्प के समान अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ अपना अलौकिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथ साथ हमारे विदेश के सभी सेंटर्स पर, चाहे वो ईस्ट में हैं, चाहे वेस्ट में हैं, चाहे अफ्रीका में हैं, चाहे जापान की तरफ हैं, रशिया की तरफ हैं, अमेरिका की तरफ हैं, साउथ अमेरिका की तरफ हैं, सभी स्थानों पर निमित्त हमारी सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहनें और सीनियर भाई सभी को बाप दादा के समक्ष इमर्ज करके देखते हुए कि सारे विश्व में वर्तमान समय बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली ये शिव शक्ति पांडव सेना, जो इस समय एक विशेष सेवार्थ निमित्त है,
तो सभी को नव वर्ष की कोटि कोटि बधाई हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 2020 वर्ष जो बीता, हम आप सभी जानते हैं, बड़ा ही चैलेंजिंग वर्ष रहा। भारत ही नहीं, सारे विश्व भर में बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। हमारे ईश्वरी परिवार के कई भाई बहनें उससे प्रभावित भी हुए। कुछ अमूल्य रत्न एडवांस पार्टी में भी चले गए। हालांकि चारों तरफ अधिकतर ईश्वरी परिवार के सभी भाई बहनों ने समय के अनुसार अपना और सेवा केंद्रों का लाइफस्टाइल जो था, दिनचर्या जो थी, उसको थोड़ा रिफाइन करके, रिवाइज करके उसके साथ एडजस्ट किया अपने आप को। जैसे कहा जाता है, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, या जो ईश्वरी उमंग उत्साह में चलने वाले सहज राज योगी और ज्ञानी तो आत्मा है, वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मान करके उस समय उसका लाभ लेने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने देखा कि सारे सेवा केंद्रों पर और मधुबन सहित विशेष ऑनलाइन क्लासेस भी हुई और इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक इंडिविजुअली हर एक ने मनमना भाव हो करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो करके और बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में या निराकारी दुनिया में मन लगाकर और भविष्य का उम्मीदों का जो संसार है, सतयुगी संसार, उसकी स्थापना के लिए अपने याद की यात्रा के कहें योग के प्रकंपन चारों तरफ फैलाए। घंटों घंटों भर तपस्या की है और अवश्य ही जो चैलेंजेस सामने आए हैं उन पर विजयी होने का दृढ़ संकल्प रखा हुआ है। 2021 के लिए, नव वर्ष के लिए विशेष सबके प्रति ये हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है कि हमारे सभी भाई बहनें सदा अति इंद्रिय सुख के अनुभव में अपने आप को
बहुत ऊंचाइयों में ले जाए, सदा खुश। बाबा जी जो कहते हैं, खुश रहो, खुशी बांटते रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशियों का आधार क्या है? खुशियों का आधार है जब ब्राह्मण जीवन सफल जीवन बनती है। ब्राह्मण जीवन के हम सभी जो भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको अच्छी तरह से समझकर, जानकर, उसके लाभ को जानकर, उसके एप्लीकेशन के तरीके को जानकर, जब अपने जीवन में उनको बहुत तन्मयता से, बहुत धैर्य से, बहुत प्यार से और बहुत ही बाबा के प्रति दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में लाते हैं, तो देखा गया है कि उससे बहुत बहुत परिवर्तन होता है। परिवर्तन में सूक्ष्म परिवर्तन, हमारे कई सूक्ष्म ऐसी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम बाबा के महावाक्य चाहे साकार मुरलियों में, चाहे अव्यक्त मुरलियों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उस समय ध्यान खिंचवाता है बाबा। कितनी सूक्ष्म बातें बाबा ने सुनाई हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात आती है, चाहे वो सेवाओं से संबंधित हैं, लेकिन बाबा के महावाक्यों की अगर सार रूप में इंजेक्शन बनाई जाए तो यही आता है कि बाप समान अव्यक्त स्थिति बननी चाहिए। बाबा के समान सदा शुभ भावना वाला, सबका भला सोचने वाला फरिश्ता स्वरूप बनना चाहिए। और इसके साथ साथ कल्प का अंत होने के कारण सभी, चाहे ज्ञानवान हैं या ज्ञान में नहीं हैं, इस समय सभी के लिए ऐसा समय है जो हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, कर्मों का हिसाब किताब। तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने में जहाँ तक हो सके हम अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने संपर्क में आने वालों को या आम जनता को, आम दुनिया को एक ईश्वरी परिवार मान करके और उनको हम ईश्वरी स्नेह और शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन भी दें, ऐसे मीठे बोल भी दें जिससे कि मीठे बोलों से उनको सांत्वना भी मिले। क्योंकि समय के अनुसार आप देख रहे हैं हर एक परिवार के अंदर किसी न किसी रूप से दुख दर्द की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो सबका मन जो है, जो डिप्रेसिव मूड में चला गया हुआ है, उसको ऊंचा उठाने के लिए अपनी शुभ भावना के प्रकंपन, अपने शुभ वचनों के द्वारा
उमंग उत्साह के वचनों के द्वारा सभी को बाबा की तरफ इशारा दे करके सर्वशक्तिवान बाप के साथ मन लगवा करके और उनको खुशियों में वापस लाएं। क्योंकि सब जानते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा क्या कहें दर्द नहीं। गम में ना रहें, खुशियों में आए। तो खुशियों में आने के लिए तो परमात्मा के साथ जब मन लगेगा तो वो है सुख का सागर, वो है प्रेम का सागर, वो है आनंद का सागर। उनके साथ मन लगवाना, उसका रास्ता बताना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। चाहे आप फिल्म के द्वारा, चाहे आप संगीत के द्वारा, चाहे आप ड्राइंग्स के द्वारा, चाहे आप भाषण के द्वारा, सबके अंदर एक नई उमंग भरे। 2020 बीत गया, 2021 शुरू हो रहा है। तो 2021 में सबसे पहले तो 21 जन्म के लिए सतयुग त्रेता का जो स्वर्णिम युग है, उस स्वर्णिम युग के लिए उसका सबको संदेश दें कि अब ये कलयुग की काली घटा खत्म हो रही है और फिर से नए युग की शुरुआत हो रही है। उसका वो सूर्य उदय हो रहा है और उस सूर्य उदय होने के साथ साथ हम अपने आप को भाग्यशाली समझें, महान भाग्यशाली समझें, बल्कि बाबा के शब्दों में पद्मा पदम भाग्यशाली समझें कि अब हमारे इच्छाओं के अनुसार सतयुग की दुनिया की स्थापना का समय आ गया है। हम उसके लिए पूर्णतया तैयार हो जाएं। जीवन में 100% पवित्रता, सुख और शांति, और इसके साथ में सबके साथ ईश्वरी परिवार के नाते से बहुत प्यार से एक दो के लिए शुभ भावनाएं रखें, शुभ उमंग से उनको सबको यही संदेश दें कि अब ये कलयुग की काली रात बीत गई, अब स्वर्णिम सतयुग आया के आया और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं अपने आप को इस योग्य बनाने की कि हम सतयुग का जो प्रारंभ होता है उस प्रारंभ में हम ब्रह्मा बाबा के साथ, मातेश्वरी जी के साथ, दादियों के साथ, उन आत्माओं के साथ फिर से अवतरित होकर के उस नई शुरुआत का हम आनंद लें। स्वर्णिम युग सबको एक संदेश देता है कि इसमें हर तरह से तन से तंदुरुस्त, मन सदा खुश और निर्मल, और इसके साथ आपसी संबंध बहुत बहुत प्रेम पूर्वक लेन देन करने वाले और सदा ही श्री राधे कृष्ण के साथ
रास करने वाले ऐसे भावनाओं से भविष्य की तैयारी करें। भविष्य हमारी रचना होगी। आज हम जिस तरह का बीज बोएंगे उस अनुसार भविष्य तैयार होगा। और बीज बोना है प्रेम का बीज, सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम, और उसके साथ में शुभ भावनाओं का प्रेम, शुभ कामनाओं का प्रेम। और सबसे बड़ी बात जो आती है कि अज्ञान की सब बातों को अलविदा कर दें, अब ज्ञानी तो आत्मा हो करके ऐसा चमत्कारी जीवन बना ले। और साथ में सहज राज योगी बन करके हर कदम पर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का संग अपने हर कर्म में महसूस करें और उनके संग चलते चलते, उड़ते उड़ते परम धाम हो करके और फिर सतयुगी दुनिया का प्रारंभ करने के लिए हम राधे कृष्ण के साथ व श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ इस धरा पर विराजमान हो। एक स्वप्न है, लेकिन वो स्वप्न जो साकार होना है, जिसका नक्शा हमें स्वयं जानी जाननहार परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा और अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के द्वारा भली भांति दिखाया है। हमें अपने आप को उसके योग्य तैयार करना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, खुशी में रहना है। इस खुशी में कि अब हम अपने जो हम सब की इच्छा के अनुसार यही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है। फिर से इस भारत में देवी देवताओं का राज होगा। फिर से इस भारत के अंदर श्री कृष्ण और राधे की रास होगी। फिर इसी भारत के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का गद्दी नशीन होना निश्चित है, उसका प्रारंभ होगा। वर्ष गिनती नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने आप को उसके लिए योग्य बनाएं, तैयारी करें और ऐसा अपना जीवन दिव्य बनाएं कि सचमुच ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो भविष्य में श्री कृष्ण और श्री नारायण की आत्मा है, वो हम सब को साथ लेकर के शिव बाबा को परम धाम में बाय बाय करके और सीधे हम सतयुग का आनंद लेने के लिए पुनः अवतरित हो जाएं। अब पहले घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। इस लहर में अपने आप को लहराते रहें। जब इस तरह से शिव बाबा के संग में, उनके रंग में रंगे रहेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन सहज रीति से देख सकेंगे। परिवर्तन ज़रूर होना है, ये निश्चित है। और हमको अपने आप को परिवर्तन करना है और पूर्ण परिवर्तन चाहिए, थोड़ा नहीं,
परसेंटेज वाला नहीं, 100% परिवर्तन करना है। ऐसा इस नए वर्ष में नया ये एक अपना दृढ़ संकल्प कर लें, तो जो इसमें आप आनंद लेंगे, अवश्य ही अति इंद्रिय सुख में सदा मौज में रहेंगे और उसी संस्कार को लेकर के परम धाम होते हुए सतयुग के नज़ारे व्यक्तिगत आकर के देखेंगे। तो नव वर्ष की बहुत बहुत गोल्डन फ्लावर्स की वर्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Ever healthy, ever wealthy, carefree, and very loving. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Om Shanti.